Good afternoon. Welcome back to the living. Good afternoon. Welcome back to living the law of one. Um, सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी। तो कल हमने देखा कि सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी में उस इंसान के लिए जो सर्विस टू सेल्फ के रास्ते पर चल रहा है, उसके लिए वही ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है। उसको लगता है जैसे सूरज उसके आसपास घूमता है और पूरी दुनिया उसके आसपास घूमती है, और उसको लगता है ये। और अगर वो एक एक इंसान ना होके पूरा ग्रुप है लोगों का, तो उन्हें ऐसा लगता है। और ये जो है, ये मूल कारण है या मूल मूल है उन सर्विस टू सेल्फ वाले लोगों का। और इसीलिए कॉन्फेडरेशन इन लोगों को बोलती है द पाथ ऑफ दैट विच इज नॉट, मतलब वो रास्ता जहां पर ईश्वर नहीं है और प्रेम नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक तौर पर ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंसान या एक ग्रुप पूरे ब्रह्मांड के खिलाफ हो या पूरे ब्रह्मांड। So, because it cannot, metaphysically speaking, be one man or one group against the rest of the world. We are the world. तो वो कहता है कि जो वो एक इंसान या एक ग्रुप समझता है कि वही पूरा ब्रह्मांड है, वही भगवान है, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हम सब मिलकर, जो जो मुझे समझ में आया, हम सभी मिलकर ही ब्रह्मांड और ईश्वर की रचना होती है। इसी वजह से नीचे फुटनोट लिखा है, इसी वजह से माइकल जैक्सन ने एक गाना लिखा था एक फंड रेजिंग सेरेमनी के लिए। अफ्रीका के भूखे लोगों को खाना देने के लिए, जिसे कहा जाता है दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ सॉन्ग रिटन एज द थीम सॉन्ग फॉर अ फंड रेजिंग इवेंट टू फीड हंग्री अफ्रीकन्स कॉल्ड यूएसए फॉर अफ्रीका। ये माइकल जैक्सन और लायनल रिची ने मिलकर लिखा था वी आर द वर्ल्ड। ये बहुत पॉपुलर गाना है, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो या तो फिर वो अलग गाना होगा, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। आई थिंक वो अलग गाना है। तो वी आर द वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। ये दोनों ही गाने बहुत अच्छे हैं, तो शायद यहाँ से लिया होगा या पता नहीं उस गाने की वजह से इन्होंने ऐसा कहा, मुझे नहीं पता। नहीं, वो गाना तो बाद में आया। तो इसका मतलब उन लोगों ने ये किताब पढ़ी है, या इस किताब से उन्होंने वो लिया है, या इस किताब में लिखा है कि माइकल जैक्सन ने बनाया। तो इसका मतलब ये किताब या तो बाद में छपी या लिखी बाद में गई, गॉड नोस। उसके बाद वो कहते हैं कि सर्विस टू सेल्फ नेगेटिव पोलैरिटी के फैसले करने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक में जा रहे हो, और मुझे अक्सर रैंप से एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए, अगर मुझे कोई अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो जाना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, लॉ ऑफ वन में बताया था कि ये लोग कैसे एक अलग ही जगह पर, सुनसान सी जगह पर, जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ गांव नहीं था, वहाँ रहते थे। तो कहीं भी जाना होता था तो इन्हें वहाँ से पहले तो हाईवे पे आना पड़ता था। वो उसमें नहीं बताया था, यहाँ बता रही है। और हाईवे पे आना पड़ता है और वहाँ से जाना पड़ता है। तो अमेरिका में क्या होता है कि हाईवे और अंदर की रोड में एक ब्रिज या रैंप बना हुआ होता है हर जगह पर। तो आप डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर होता है ना, हाईवे से ये गली काटी और ये आ गया गांव, यहाँ से ही दुकानें शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता। और वहां पर कोई भी बस्ती, दुकान, पेट्रोल पंप, कुछ भी अलाउड नहीं। बाथरूम भी नहीं करने खड़े हो सकते आप, क्योंकि वो तो खैर इलीगल ही है। तो इस रैंप के अंदर बहुत सारे रास्ते आते हैं जो रैंप के अंदर जाके मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग गांव से, अलग अलग घरों से ये रास्ते आ रहे हैं, रैंप के अंदर मिल रहे हैं, और रैंप फिर इंटरस्टेट हाईवे से मिल रहा है। तो फिर वो कहती है कि मैं एक अच्छी लड़की की तरह लाइन में लग जाती हूँ, और लेफ्ट साइड में, वहां पर गाड़ी का स्टीयरिंग जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, हमारे यहाँ राइट में होता है।
पूरी दुनिया में एक अमेरिका ही है जहाँ पे लेफ्ट में होता है। तो वो कहती है कि मैं अपनी अच्छी बच्ची की तरह लेफ्ट लाइन में खड़ी हो जाती हूँ, जो साथ वाले दूसरे लेन पे या रोड पे चलती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ, तो मैं लेन के अंदर घुस जाती हूँ, साथ-साथ चलने के बजाय। और उसकी वजह से मेरे पीछे वाले को, जो जिसके बीच में मैं घुस रही हूँ, उसको ब्रेक मारनी पड़ती है। तो उसके वजह से उसके पीछे जितने लोग हैं, उनको स्लो होना पड़ता है, सबको ब्रेक मारनी पड़ती है। तो ये मेरी खुदगर्जी है, या वहाँ पर मैं अपना शायद 49% यूज़ कर रही है या क्या, पर वो सर्विस टू सेल्फ वाला रास्ता है। उस वक़्त मेरा दिमाग और मेरा लॉजिक ये कहता है कि मैं लेट हो रही हूँ, सॉरी। लेकिन अगर इस एक लाइन से, जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो लेन कटिंग और लेन मर्जिंग तो मतलब ये तो नॉर्मल ही है। अगर ये हो ना तो बोलेंगे है ये हिंदुस्तान है, हम कहीं अमेरिका सिंगापुर तो नहीं पहुंच गए। तो यहाँ पर ये इधर से काटा, ये इधर से काटा, यहाँ से जा रहे हैं 4 लेन, लेकिन आप देखोगे कोने से एक रिक्शा वाला, ट्रक वाला चुपके से यहाँ से आ रहा है और फिर यहाँ से काट के वहां जा रहा है। क्यों? उसको शॉर्टकट मारना था, यू टर्न लंबा नहीं लेना था। तो ये तो यहाँ पर तो आम बात है, वहां नहीं है। वहां पर लेन कटिंग अलाउड ही नहीं है। फिर वो कहती है कि यहाँ पर आ, जब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सेकंड लेन, जो एक सेकंड लेन ऐसी, जो लेफ्ट वाली लेन वहां वो होती है जो आप तब लेते हो अगर आपको आगे जाके रुकना है या नीचे किसी रैंप पे उतरना है। राइट वाली लेन आप तब लेते हो जब आप फुल स्पीड में निकल जाना है, और बीच वाली लेन तब लेते हो जब आपको फुल स्पीड में नहीं जाना है लेकिन मीडियम स्पीड पे जाना है। हो सकता है कि आपको इधर जाना पड़े या बाद में उधर जाना पड़े, तब आप बीच की लेते हो। तो जब आप, वो कहती है कि जब मैं बीच की लेन से लेफ्ट वाली लेन पे जाती जाती हूँ, मर्ज करती हूँ उस लाइन में, तो मैं जानबूझ के करती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से दूसरों को दिक्कत होगी। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से उनको ब्रेक लगाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मुझे लेट हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि उनमें से भी कोई लेट हो रहा हो, लेकिन मुझे लेट हो रहा है तो मुझे तो करना है। और ये बहुत छोटी सी चीज लग रही है, सुनने में बहुत छोटी चीज लग रही, लेकिन इस तरह के, और हम तो कहेंगे भाई लेट तो हो रहे हैं भाई, 49% तो अपना भी है। लेकिन ये जो छोटे 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 रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने सारे चॉइसेस करते हैं और उसके बारे में जानते हुए करते हैं, तो वहां पर हमें मौका मिलता है कि हम सोचें कि क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है? क्या ये करना ज़रूरी है? क्या किसी और को तकलीफ दिए बिना ये काम नहीं हो सकता? और यही है हमारे चुनाव इस गेम बोर्ड पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। उसके बाद वो कहती है कि दूसरा उदाहरण ये देती हूँ कि जो दूसरे खुदगर्जी के रास्ते पर चलते हैं, जहाँ पर आपको चुनाव करने का जिंदगी में हर पल एक मौका मिलता है, वहां पर आप एक सैंडविच को 2 में तोड़ते हैं। एक बड़ा है, एक छोटा है। अब बड़ा वाला अपने लिए रख लेते हैं, छोटा वाला अपने दोस्त को या जो भी है आपके सामने उसको दे देते हैं। ये सर्विस टू सेल्फ वाला कर्म था। आपने उन्हें बड़ा नहीं दिया, आपने खुद लिया। और इस, क्योंकि इसमें आपने अपनी इच्छाएं दूसरों के आगे रखी, इसमें आपने अपनी दूसरों की सेवा वाली झुकाव का, जो आप चल रहे थे उस रास्ते पे, उसको वहीं पर काट दिया। तो आप अपना सैंडविच शेयर करके दूसरों की सेवा कर रहे थे, लेकिन जब आपने बड़ा वाला अपने लिए रखा, वहीं पर आपने वो जो सेवा की वो ना के बराबर हो गई। और हे भगवान, ये पा ने जो फ्री विल का ग्रुप बनाया था ना, और फिर हमें वो एक्सेल शीट दी थी अपना ट्रैकिंग करने के लिए,
उससे जो बैंड बजी है, घंटी बजती रहती है दिमाग में 24 घंटे हर पल। मैंने ये कहा, ओ तेरी मैंने सर्विस टू सेल्फ कर दिया। मैंने ये कहा, ओ तेरी मैंने चॉइस नहीं दी, फ्री विल का उल्लंघन कर दिया। मैंने ये किया, ओहो मैंने अपनी सर्विस टू अदर्स वाली पूरी चीज का वो मतलब बराबर कर दिया। 24 घंटे दिमाग में चलता रहता है। इतना परेशान होती हूँ, लेकिन अब आदत है। और मुझे छोड़ो, सामने वालों को आदत है। उनको फ्री विल, चॉइस, प्यार समझ में ही नहीं आता, और फिर वो अपना नुकसान करते हैं, या मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट पे इन्फ्रिंजमेंट फील होता है। आई एम फोर्स्ड टू टेक अ स्टैंड। सो ब्लडी डिफिकल्ट। ये सर्विस टू सेल्फ, सर्विस टू अदर्स, फ्री विल बड़ा मुश्किल नहीं है, बस कोशिश करने की जरूरत है। अब वो कहती है कि अगर आप उस इंसान से या किसी इंसान से बातें कर रहे हैं जिसको एक बड़ी आरामदायक कुर्सी मिली हुई है जैसी मेरी है, उसे ये कहते हैं कि आप बातें करते हैं उनसे और कहते हैं मुझे तो ये वाली कुर्सी चाहिए, मेरी कमर में बड़ा दर्द है। और उनसे कह नहीं, अच्छा अच्छा, वो कहते हैं कि आप आते हो कमरे में, देखोगे सबसे आरामदायक कुर्सी में कोई बैठा, और उसको कहते हो मेरी कमर में बड़ा दर्द है, मुझे उस कुर्सी पे बैठना, आप इधर बैठ जाओ ना। तो उसको आप अपने से, आई थिंक दिस इज व्हाट दे सेइंग, if you go the route of conversing with the person who has the comfortable chair, explaining that you have a bad back and asking him to change seats with you, you're giving the other half honor, seeing him as equal to you and asking for his help. Okay, सही कहा मैंने। तो आप उनसे कहते हो कि मुझे कमर में दर्द है, आप प्लीज वहां बैठ जाओ, तब आप उसे अपनी बराबरी का दर्जा दे रहे हो, क्योंकि तब वहां आप उनकी मदद मांग रहे हो, और इसलिए वहां पर आप दूसरों की सेवा के रास्ते पर रहते हो। वहां वो दूसरों की सेवा का उल्लंघन करके आप दूसरों खुदगर्जी के रास्ते पर नहीं आए, क्योंकि आपको जेन्युइनली दर्द है और आपने वहां उनकी मदद मांगी। फर्क यहां पर यह है, यहां आपने बिना पूछे वो आधा सैंडविच बड़ा वाला ले लिया, यहां आपने मांगा। बाप रे। एक बार एक वर्कशॉप में अबाउट लाइफ एंड कर्मा, मैं एक वर्कशॉप कर रही थी बहुत साल पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि सोचो कि हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। कभी किसी भिखारी ने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिख दिया हो, या अपने इस जन्म में इच्छा कर ली कि भगवान, आई एम ओनली कोटिंग, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम नॉट मांगिंग, कि अगर उस इंसान ने मांगा हो कि भगवान उसको अगले जन्म में सिर्फ लेनदार रखे, देनदार ना रखे, तो वो अगले जन्म में भिखारी बन गया। और अगर उसने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो भिखारी बने, क्यों लिखा हो सकता है कि वो हमेशा मांगता रहे? तो क्या जो जेन्युइन भिखारी हैं, वो जो कमर्शियल भिखारी की बात नहीं कर रही, मतलब अगर आपको पता नहीं है तो बॉम्बे दिल्ली में कमर्शियल भिखारी सबसे ज्यादा कमाते हैं आज की डेट में, आपसे और मुझसे ज्यादा। इट्स अ फैक्ट। अभी रिसेंटली एक न्यूज में आया था कि एक भिखारी है जो रोज के कम से कम 50-60 हजार रुपए कमाता है, उसके बच्चे अब्रॉड पढ़ते हैं, तो और उसके पास गाड़ी वाड़ी जो कुछ भी, खैर एनीवे। तो वो इंसान ने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा कि मैं हमेशा मांगता रहूं, क्या अभी अभी मेरे दिमाग में सोच आई कि ऐसा हो सकता है कि उसने इसलिए ऐसा मांगा हो कि मैं मांगूं तो मुझे मिले, मैं किसी का छीनूं नहीं।
ताकि वो फ्री विल का उल्लंघन ना करे, या ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता सीखे, या आसान रास्ता 4D में जाने का, आई डोंट नो, पॉसिबल एनीथिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, कुछ भी मुमकिन है। ये सिर्फ मेरी सोच थी, आई वाज जस्ट थिंकिंग अलाउड कि क्या ऐसा हो सकता है। आई थिंक संडे को जब ग्रुप में वीसी होगा तो मैं पास से इस बारे में सवाल पूछना चाहूंगी। अगर मैं भूल जाऊं और आप ग्रुप में हैं तो मुझे याद जरूर दिला देना। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि ये वीसी ग्रुप में होने के बजाय अगर पा मान जाए तो यूट्यूब पे कर लें। तो 2-3 संडे से पा हर बार कहते हैं आज करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता किसी वजह से। फिर उसके बाद अरे बाप रे, उसके बाद वो कहते हैं कि खुदगर्जी का रास्ते पे चलने वाले लोगों का सबसे बड़ा और ओरिजिनल उदाहरण है माँ बाप, जो अपने बच्चे के हिसाब से, जो बच्चा कमजोर है, मासूम है, लाचार है, जो पैदा हुआ है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से सिर्फ माँ बाप के कंट्रोल में है कि वो या तो उसे संभालें, प्यार दें। बहुत सालों तक स्कूल से और हाई स्कूल तक हमारी सभ्यता जो है, वो ये कार्ला कह रही है कि हमारी सभ्यता जो है उसमें ये माना जाता है कि जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनको पूरा हक है इस बच्चे के ऊपर अपना कंट्रोल जमाने का। बस उनको एक हक नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कि माँ बाप को मार नहीं सकते। 3 साल की बच्ची, उसको अगर आपने ऐसे कर दिया और उसने पुलिस में फोन कर दिया कि मेरे माँ बाप मुझे मार रहे हैं, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। यूरोप एंड अमेरिका में ये कानून है। मेरी कजिन थी, 3 साल की थी, 3 की, और मैं उस वक्त कुछ 16 साल की थी। तो उसकी माँ ने एक बार उसे डांट दिया ऊंची आवाज में। उस बच्ची ने, मेरे आंखों के सामने की बात है, फोन उठाया और बोला तू डांट रही है मुझे, मैं अभी फोन करती हूँ 911। हो गई छुट्टी, कर दिया डायल। इस तरह वहां पर हाथ नहीं उठा सकते आप, और फिर भी वहां पे क्राइम रेट कितना ज्यादा है। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, पर वहां कितना ज्यादा है। तो वो कहती है कि जब एक बच्चा पूरी तरह से वयस्क हो जाता है, मैच्योर एडल्ट हो जाता है, मतलब अम, वयस्क 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 ऐसा कुछ कहते हैं जब आप एडल्ट हो जाते हैं। मतलब मेरे ख्याल से व्हाट आई थिंक कि गर्ल्स को पीरियड जाने शुरू हो गए, ब्रेस्ट्स डेवलप हो गए, मेल्स को प्यूबिक हेयर एंड मूछे एंड वो फीलिंग्स आनी शुरू हो गई सेक्स वाली, तो वो शायद फुल ग्रोन अडल्ट होगा। दैट्स व्हाट आई फील यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं। आई मे बी रॉन्ग। तो वो कहती है कि एक्चुअली हम सोचते हैं कि स्कूल कॉलेज के बाद वो एडल्ट होते हैं, जबकि एक्चुअली ये चीजें 12-13 साल में, आजकल 12-13 साल में शुरू हो जाती हैं। तो हम जानते हैं कि जो माँ बाप हैं उनकी बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कंट्रोल करते रहते हैं। ये कर और ये मत कर, मैंने कहा ना ये कर, ऐसा क्यों किया। मेरी माँ तो मुझे आज भी करती है, कैसे समझाऊं। तो बहुत सारे माँ बाप हैं जो उसके बाद भी बच्चों को कंट्रोल करते रहते हैं, और माँ बाप के घुमा फिरा के बड़े हुए हुए बच्चों को इस तरह कंट्रोल करना उनके
पति या पत्नी को कंट्रोल करना, उनके बच्चों को मतलब अपने पोते दोतों को कंट्रोल करना, ये उस बच्चे और उसके परिवार के लिए बहुत ही दर्दनाक अनुभव हो सकता है, चाहे वो माँ बाप को कंट्रोल करने दें या ना दें। वो लड़ भी लेंगे कि मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, लेकिन उनका आस्क मी अबाउट इट जो दर्द है वो माँ बाप नहीं समझते, खास करके भारत में तो नहीं समझते। और ऐसे माँ बाप से अगर आप पूछो कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल क्यों करते हो, तो वो बोलेंगे वो तो बच्चे की बेहतरी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, उसको समझाने के लिए करते हैं। अब मैनिपुलेशन, कंट्रोल और एडवाइस, इन तीनों में कहाँ फर्क है वो थोड़ा समझने की जरूरत है। एक होता है एडवाइस देना, सलाह देना, सजेस्ट करना और छोड़ देना। एक होता है सर पे डंडा लेके खड़ा होना, कर, बोला ना कर, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो वो कहती है कि इस तरह की सोच को जब आप रेजिस्ट करते हो या रोकते हो, तो वन सेक, लेट मी जस्ट रीड दिस। ओके, ये थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए समझाना, तो मैंने ट्रांसलेट किया है। ऐसी सोच का विरोध करना ही इसे और अधिक दृढ़ शक्ति बनाता है। हमारा समाज और हमारी अपनी प्रकृतियां, मैं ये सुझाव नहीं दे रही हूं कि ऐसा है, किसी भी प्रतिक्रिया बाहरी दुनिया में की बढ़ी हुई समझ के लिए ध्रुवता, ऐसी सो तो पहली लाइन तो ठीक थी कि ऐसी सोच का विरोध करना ही इसे और अधिक दृढ़ शक्ति बनाता है। हमारे समाज में और हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा that there is any reaction in the outer world to an enhanced understanding of polarity। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग समझे हैं अब तक इस चुनाव के बारे में, या इस समाज में अभी तक लोग इस बारे में समझे नहीं हैं और उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मतलब उस झुकाव, वो झुकाव के हिसाब से समझकर काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इस पोलैरिटी, इस झुकाव के बारे में समझने से शायद हम अपने अंदर सही कर्म करने के और सही सोच रखने की क्षमता को बढ़ा सकें और ऐसा कर सकें कि हम, कहाँ से आ गया बीच में, कि हम सही चुनाव करें कि हमें यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। और नहीं तो बार बार हम जाएंगे इस तरफ और अपने किसी कर्म की वजह से फिर वो कट जाएगा, फिर दोबारा नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो दूसरों की सेवा का जो रास्ता, वो जो खेल होता है, उसका जो खेल मतलब उस खेल में उसको जो करना होता है ना, वो सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है, क्योंकि उसे खुद अपने लिए सही फैसले करने हैं, अपने ऊपर शैडो वर्क करना है, अपनी बुराइयों को समझना है, अपने अंदर वो सब्र और प्रेम को जगा के रखना है। और उसके वजह से हाँ, बहुत सारे बाहरी दुनिया में, मतलब उसके बाहरी दुनिया में बहुत सारे उसकी वजह से बहुत कुछ हो भी सकता है कि उसने ऐसा किया तो सामने वो हो गया, मतलब उसने प्रेम से अ, अपने ऊपर काम किया तो सामने उसकी दुनिया में कुछ बदला। उसे बहुत लोग सराहेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, या अगर उसके कर्म उनको ठीक नहीं लगे तो उसे उसकी बुराई भी कर सकते हैं, जैसे मेरी तो रोज होती है। और उसको इग्नोर भी कर सकते हैं कि जब देखो तभी दिमाग खाती रहती है, जब देखो ऑर्गेनिक के पीछे पड़ी रहती है, जब देखो ये मत करो, वो मत करो, सलाद खाओ, फ्रूट खाओ, जब देखो इसका और कुछ काम ही नहीं, तू चुप कर रहे, पका मत, बोर मत कर। ये सुनना पड़ता है मुझे रोज। तो
वो कहती है कि वो तो हुई दूसरों की सेवा के रास्ते वाले। अब जो खुदगर्जी की सेवा के रास्ते वाले पे लोग हैं, उसे अपने इस क्षण, हर क्षण पर नजर रखनी होती है। उसे दूसरे क्या सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं। और दूसरों की सोच या उनकी समझ या उनके जजमेंट या उनके सलाह या उनकी जस्टिफिकेशन के बजाय वो सिर्फ अपनी जरूरत के बारे में सोचता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए। मैं नहीं उठने वाली इस कुर्सी से। हाँ, तो तुमको दर्द होती है तो होती रहे, जाओ कहीं और जाके बैठो, लेट जाओ जमीन पे। मैं नहीं उठने वाली। एयरलाइंस के अंदर पैसे कमाने के लिए एयरलाइंस के सीटों के बीच में जगह और कम 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 कर दी गई है। आपको वहां पर टांगे सीधी करने की जगह नहीं मिलती और 12-12 घंटे की फ्लाइट होती है। और ऐसे में जब बड़े बुजुर्ग कभी बहुत थक जाते हैं तो वो चद्दर साथ लेके चलते हैं और पैसेज में बिछा लेते हैं और उस पे लेट जाते हैं। अब पहले जमाने में तो वो ऐसा करते थे। आज के ज़माने में अगर आप ऐसा करो, इट्स नॉट अलाउड। यू आर नॉट अलाउड टू पाथ में, रास्ते में, लोगों के आने जाने के रास्ते में आप चद्दर डाल के लेट गए, नॉट अलाउड। आप कितने भी परेशान हो रहे हो, कि ज्यादा परेशान हो रहे हो, बिजनेस क्लास की ले लो, फर्स्ट क्लास की टिकट, डबल से भी ज्यादा पैसे भर के। क्या किया उस एयरलाइन के ओनर ने, क्या किया उस कंपनी ने और उस गवर्नमेंट ने? सर्विस टू सेल्फ। हम ये काफी अच्छा खत्म होने वाला है। अच्छा, फिर तो मैं इस खत्म ही कर ही देती हूँ। तो दो ही छोटे छोटे पैराग्राफ रह गए हैं। तो हम जब जिंदगी शुरू करते हैं, एक हम नहीं, मतलब जब हम सभी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए जिंदगी शुरुआत करते हैं, सर्विस टू सेल्फ की तरह से। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हम खाने के लिए रोते हैं, अगर हमें कोई गोद में ना उठाए, प्यार ना करे, पानी ना दे, घुमाए फिराए नहीं, तो हम रोते हैं। और हम रोते रहते हैं जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। वो होता है कंप्लीट सर्विस टू सेल्फ वाला रास्ता जो हम जीते हैं। ऐसे समय पे अगर आप बच्चे को वो आदत डाल देते हो कि तुम रोओगे तो तुम्हारी मर्जी पूरी होगी, हाँ लो मैंने गोद में उठा लिया, हाँ लो मैं सारा दिन उठा के रखा, उसको आदत पड़ जाएगी अपनी बात मनवाने की। ऐसा मुझे लगता है, इसमें नहीं लिखा। तो वो कहती है दूसरों की सेवा का रास्ते पे चलना हमारा सबसे पहले तब शुरू होता है जब हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं कि अपने खिलौने किसी और को दे दो या उनके साथ बांटो। छोटा भाई या बहन आ गया, अपने खिलौने उनको दो, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा खिलौना है। अरे दे दो, तुम्हारा भाई है। जब आप प्यार से उस खिलौने को दे देते हो, या उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपका भाई बहन कुछ पैदा हुआ छोटा और आपने अपने खिलौने लाके उसको दे दे, हे मेरा भाई बहन मेरे खिलौने ले, ये हुआ सर्विस टू अदर्स। या कोई अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी में बच्चे आ गए घर में और उनके भी बच्चे हैं छोटे, आपसे 1 साल ऊपर नीचे, माँ बाप ने कहा इनको अपने खिलौने दिखा। मैं नहीं दिखाऊंगा खिलौने, मेरे खिलौने हैं, मैं नहीं दूंगा। और हो गया झगड़ा, दोनों बच्चों में लड़ाई। अब यहाँ पर माँ परेशान कि हाय हाय, ये जो मेहमान आए हैं ये क्या सोचेंगे मेरे बच्चे के बारे में, ये तो बोलेंगे मेरा बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, क्या सोचेंगे, हाय हाय, नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। पर अब मैं क्या करूं, वो शर्मिंदगी में पिघली जा रही है। और वो जो आई है या आए हैं, वो सोच रहे हैं मेरा बच्चा कितना जिद्दी है कि वो जिद करके बैठा है मुझे खिलौनों से खेलना, और इसका बच्चा देखो खिलौने देने को तैयार नहीं, क्या सिखाया माँ बाप ने इसको, बहुत बिगाड़ के रखा है। सर्विस टू सेल्फ, सर्विस टू अदर्स। और यहाँ से पहली बार हमें सही और गलत में फर्क पता चलने लगता है। और ऐसे ही हम धीरे 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 धीरे
जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम अपना रास्ता ऐसे, वो एक रेस होती है ना, स्टम्बल्स क्या होता है, जिसमें बीच में पोल्स लगाते हैं और आपको ऐसे 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 ऐसे, मतलब जैसे ये है तो आपको यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, इस तरह से आपको जाना है, तो वो रेस होती है। उस तरह से आप अपनी जिंदगी में मैच्योरिटी के रास्ते पे ऐसे ऐसे अपना रास्ता ढूंढते हुए और खुद को संतुलित करते करने की कोशिश में आप निकल पड़ते हो। और वहां पर आ, हमारे लिए और दूसरों के लिए, सभी के लिए जो जरूरी है, जो हमारी मदद करता है इस संतुलन में या इस रास्ते में, वो है चुनना कि हमें किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, आपको किससे कैसे बात करनी है, किसको कितना प्यार देना है, किसको कितनी इज्जत देनी है, और किसको किसी बेइज्जती करने वाले सर्विस टू सेल्फ वाले को इग्नोर करना है, रिजेक्ट करना है। कौन है तू? नहीं जानती, टाटा बाय बाय, गेट आउट। तो उनको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं, उनको बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। 49% ऐसा, दिस इज व्हाट आई फील, 49% आपका है। तो अगर कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बेइज्जत किया है, दुख दिया है, हर्ट किया है, अब्यूज किया है, आपके घर आके घंटी बजाता है, तो आप दरवाजा खोल के बोल सकते हो, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान बैठा है। सॉरी, मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप यहाँ आज के बाद दोबारा कभी मत आना। दरवाजा बंद। हाँ, वो रिश्तेदार है तो क्या हुआ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, और अगर आप रादर ये करते हो कि आइए क्या खाएंगे, पानी दिया, खाना खिलाया, नमस्ते, बाय बाय, कोई बात नहीं करनी। अगर वो कुछ कहने की कोशिश करें, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, आप चाय पियेंगे, मैं अभी बना के लाती हूँ, चाय लाई दी, कोई बात करने लगे, फोन करना एक जरूरी, मैं अभी आती हूँ, फोन पे बात की, खा चाय पी ली, खाना खा लिया, नींद आ रही है, नमस्ते, अगली बार वो वैसे ही नहीं आएगा। आपने उनकी बेइज्जती भी नहीं की, उनको जितना देना चाहिए उतना इज्जत, प्यार, प्यार नहीं बोलूंगी पर सम्मान दिया, और अपना ग्रेड भी नहीं बिगाड़ा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार किया है, बहुत बार किया है, ट्रस्ट में। मैंने लाके उनको सर पर भी बिठाया है, और वो उन्होंने मेरे सर पे तांडव भी किया है, बहुत हुआ है ये। मोस्ट ऑफ माई लाइफ दिस इज व्हाट आई हैव डन, बिकॉज मेरे में हिम्मत नहीं थी किसी पर दरवाजा बंद करने की। उसके बाद अब जाके मैंने सीखा दरवाजा बंद कर सकते हैं। अपना 49% है, ये 49 तो राह के बाद आया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम जरूरी है, क्योंकि भगवान मेरे अंदर है, और मेरे अंदर बैठे भगवान को कोई दुख पहुंचाएगा तो उसको मेरे दरवाजे पे आने का कोई हक नहीं है। नो। और उसके बाद ये मेरी सोच थी। और उसके बाद वो कहती है कि जब भी कोई ऐसा माहौल बन जाए जहाँ पे हमारे हमारे समाज के हिसाब से बहुत सारी ऐसी उलझने हैं जिसकी वजह से ना अच्छा ना बुरा, मतलब ग्रे शेड्स हैं, जहाँ पर अच्छाई भी नहीं है, बुराई भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं, वन सेकंड, मेनी शेड्स। तो वो कहती है कि हमारे समाज में, जो समाज के तौर तरीके हैं और जो हालात हैं, उस हिसाब से हमारे समाज में बहुत जगह पर ऐसे मौके आते हैं, ऐसे पल आते हैं जब आप सही और गलत में फर्क नहीं देख पाते, आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि वो ग्रे एरियाज होते हैं। वहां पर हो सकता है वो आपके लिए सही हो, किसी के लिए गलत हो, या किसी के लिए सही हो, आपके लिए गलत हो। वहां पर एक ही तरीका है कि आपको अपने प्रिंसिपल्स, नैतिकता के हिसाब से आपको
अपने हिसाब से जो सही लगता है और जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे सही लगता है, और ये मत भूलना कि दूसरों की सेवा की रास्ते में अपने अंदर बैठे हुए भगवान को कभी-कभी समझना ज़रूरी होता है। वो जैसे वो उसने कुर्सी का बताया कि आपकी कमर में दर्द है, आपने कुर्सी के लिए मदद माँगी, वो सर्विस टू सेल्फ नहीं है। इस तरह से आपको खुद फैसला करना है कि दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलने के लिए जो मैं कर रही हूँ, क्या ये इस तरफ आता है या इस तरफ आता है। यहाँ पे ये चैप्टर नहीं, मतलब चैप्टर का ये हिस्सा सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी का खत्म होता है, और इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन जो है चॉइस। तो वो हम कोशिश करूंगी कल, नहीं तो परसों शुरू करेंगे। कल निधि जी के साथ 5 बजे एक सेशन है, सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। बाय, गुड नाइट, गुड बाय।